हेलो ऑल ऑफ यू। किस तरीके से हम नेक्स्ट 2 मंथ्स में पढ़े ताकि हमारे अकाउंट्स में गारंटीड 90 प्लस स्कोर हो। और अकाउंट्स में 90 प्लस स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं। आप स्टूडेंट ने ढेरों स्टूडेंट्स ने प्रीवियस अटेम्प्ट में 90 प्लस अकाउंट्स में स्कोर करे। ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते तो उसको कितना इंपॉर्टेंस देना है। क्योंकि जब हम रिवीजन करते कई बार ऐसा होता है कि हम उन चैप्टर्स को बहुत बार रिवीजन कर लेते जितना उसका एग्जामिनेशन में वेटेज नहीं है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कैटेगरी ए में जो है यहाँ पे ये 4 चैप्टर आपको दिख रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके सीए फाउंडेशन में है। एक है आपका फाइनल अकाउंट, दूसरा पार्टनरशिप, थर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ है आपका कंपनीज अकाउंट। ये 4 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में क्योंकि इस पे 55 से 60 मार्क्स एग्जामिनेशन में वेटेज है। कई स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर पार्टनरशिप डिफिकल्ट चैप्टर है वो नहीं करते, फिर बोलते नहीं एनपीओ बहुत डिफिकल्ट है नहीं करते, कंपनीज अकाउंट छोड़ के चले थे। इन चैप्टर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा वेटेज एग्जामिनेशन में जो कि 55 से 60 मार्क्स का आता है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है कोई चैप्टर पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूं कि आप जब रिवीजन करो तो किस चैप्टर को आपको ज्यादा समय देना है। ओके, कैटेगरी बी में जो आपके आते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो कि इंस्टीट्यूट जनरली हर अटेम्प्ट में इस पे 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछती है। कंसाइनमेंट, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सो एग्जामिनेशन में इन चैप्टर्स पे जो वेटेज रहता है 35 से 40 मार्क्स का वेटेज होता है। और जो थर्ड कैटेगरी सी कैटेगरी उसमें आपके अकाउंटिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, जिसमें एग्जामिनेशन में 15 से 20 मार्क्स हम लोगों को क्वेश्चंस आते। तो इसका मतलब हम लोग ये ना हो कि हम बहुत ज्यादा समय इन चैप्टर्स पे देते जिन पे एग्जामिनेशन में उतना वेटेज नहीं है। तो पढ़ के आपको सारी चीज जाना है लेकिन आप लोगों को जब रिवीजन करोगे बहुत ज्यादा समय आपको स्पेंड कर एज कंपैरेटिवली दूसरे चैप्टर्स आपको ज्यादा समय स्पेंड करना रहेगा इन 4 चैप्टर्स पे। ओके, अब जब भी आप कोई चैप्टर उठाते और पढ़ते तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस चैप्टर के कंसेप्ट को, उस चैप्टर के क्या कंसेप्ट को आपको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जनरली स्टूडेंट को लगता है कि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसके जल्दी से जंप कर जाते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करने पे, जो कि मुझको लगता है कि बहुत गलत तरीका है। इवन तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लेकिन हर चैप्टर में सबसे पहले उसके कंसेप्ट पे आप फोकस करेंगे। आपने उसके कंसेप्ट को अगर बहुत अच्छे से समझे, उसके कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझे तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते। और जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपका कवरेज कौन कौन से क्वेश्चन का होना चाहिए। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो सोर्स आपका होता है एक होता है आपका आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, आईसीए के स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए वो भी सारे के सारे छोटे से लेके बड़े हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यू डोंट हैव टाइम कि आप सारे की सारी थ्योरी वहां पे पढ़ो, आपने जो भी फैकल्टी से पढ़े कंसेप्ट आपने समझे, लेकिन आपने ये चीज समझना चाहिए आपने कि क्या आपने सारी की सारी एग्जामिनेशन जो सारी के स्टडी मटेरियल के जो सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन हमने कवर करे क्या, और प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी जो आपका सीए फाउंडेशन में 2018 से शुरू है वहां से आपने क्या सारे के सारे क्वेश्चंस करे क्या। इनफैक्ट मैं जब रेगुलर बैच के जो मेरे लेक्चर्स होते उसके पुराने भी क्वेश्चंस जो रहते हैं वो भी उन लोगों के स्टूडेंट को क्लास में कराता हूं। तो आपने ये जरूर देखना जब भी आप कोई चैप्टर करते हो तो क्या आपने प्रीवियस आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, आईसीए के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन क्या आपने सॉल्व करे हो कि नहीं करे। कोई ऐसा ना हो कि हम लोग क्या करते बहुत कम सेलेक्टिव करते, अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखो आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो और प्रोफेशनल कोर्स जब आप करने जाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखो 11-12 में आपको लगता है हमने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, अच्छी बात है। 11-12 मैंने भी कॉमर्स से किया, मैं कॉमर्स के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ तो मैं उनसे फिर साइंस वाले पे आता हूँ मैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर हमने तो बहुत अच्छी लाई, अच्छी बात है। मैं भी 11-12 कॉमर्स में तो वहां पे आ भी जाते थे, लेकिन अब आप सीए फाउंडेशन के बाद एक चैलेंजिंग एग्जाम है आपकी, आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो, इस प्रोफेशनल कोर्स में आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। आपने ये जरूर देखना है कि हर चैप्टर के क्या मैंने कंसेप्ट को समझाऊं, क्या मैंने सारे आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन क्या मैंने करा हूं, क्या उसको कंसेप्ट मैंने अच्छे से उस चैप्टर के समझो कि ये आपको देखना जरूरी है। और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है आप लोगों की कि एग्जामिनेशन में जो आपको ट्रू और फॉल्स जो आप लोगों के आते वो कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 में जो होता है आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 1 में 12 मार्क्स के आपके ट्रू और फॉल्स आते हैं जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 6 ट्रू और फॉल्स के आपके क्वेश्चन आते हैं।
सो रेगुलर बैच में मैं कभी आगे एक वीडियो भी रिकॉर्ड करने वाला हूँ जिसमें मैं एक ही वीडियो में सारे के सारे ट्रू और फॉल्स, मतलब जितने भी सोर्स होते हैं, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन, स्टूडेंट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, सारे के सारे के ट्रू और फॉल्स को एक जगह पे लेके ना सिंगल चैप्टर वाइज बना के, चैप्टर वाइज, नॉट अटेम्प्ट वाइज, चैप्टर वाइज लेके आना है और उसको एक ही वीडियो में फिर कितने भी घंटे कवर है उसमें सारे के सारे हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पे सारे के सारे ट्रू और फॉल्स को वहां पे कवर करेंगे। आप भी एक चीज ख्याल रखेंगे कि आपने ट्रू और फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 मार्क्स के लिए आपके और कंपलसरी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करना रहेगा। बच्चे बहुत शोर मचाते हैं थ्योरी के लिए भी कि सर थ्योरी कैसे पढ़े, थ्योरी कैसे पढ़े। एक चीज ख्याल रखना, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें थ्योरी कंपलसरी आप लोगों को आती है, उसमें थ्योरी आपको कंपलसरी आती है। कितने मार्क्स की थ्योरी वहां पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आती है? वो आती है 4 नंबर की। ये ऑब्जर्व करा कि क्वेश्चन नंबर 1 में थ्योरी जो रहती है 4 नंबर की, वो कंपलसरी आपको आती है। और एक क्वेश्चन नंबर 6 होता है जिसमें कंपनीज अकाउंट का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 15 मार्क्स का कंपनीज अकाउंट का क्वेश्चन होता है और वहां पे एक 5 नंबर की थ्योरी आती है। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है, वो तो हम लोगों को करना ही है जिसमें कि 4 नंबर की थ्योरी जनरली आती है। और क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है कि आपने ऑप्शन में छोड़ दे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन करना होता है। तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 6 आप छोड़ दो, अगर आपने छोड़े तो ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 की थ्योरी 4 नंबर की करना है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 करे तो वहां पे 5 नंबर की थ्योरी आपको करना है। तो मिनिमम 4 नंबर और मैक्सिमम 9 नंबर की थ्योरी आपको एग्जामिनेशन में करना हो सकता है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और चैप्टर वाइज में थ्योरीज आपको एक ही वीडियो बनाऊंगा, उसमें चैप्टर वाइज सारी थ्योरी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे कि देखो ये चैप्टर ये थ्योरी क्वेश्चन आए या आ सकते और उस तरीके से, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी दिक्कत ये होती कि आप लोग ने यहां पे जब हम लोग पढ़ते तो हम लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ मटेरियल रेफर करते, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपने जहां से भी पढ़े, आपने बस ये आपको अश्योर करना रहता है कि आप जहां से भी पढ़ रहे हो आपको ये अश्योर रहना चाहिए कि वो मटेरियल में सारी की सारे क्वेश्चन हम लोग की कवर है, फिर चाहे आरटीपी के हो, मॉक टेस्ट पेपर के हो, इस इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हो या प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन। जैसे कि मैं ये रेगुलर बैच में ये बुक, मैंने लेटेस्ट बैच की ये मेरी बुक है, इस बुक के अलावा कुछ मतलब कुछ भी नहीं, एक पेज भी आपको कुछ और नहीं करना है। इसमें सारी की सारी चीजें कवर है, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस उसमें कवर है। और बच्चों को क्या चीज होती है कि उसमें ये एक बार आपने सारी की सारी आपने चीजें वो कर ली तो मल्टीपल सोर्स नहीं ना, आपने एक चैप्टर यहां से फिर कुछ कहीं से, वैसा नहीं होना चाहिए आप लोगों का। सारी की सारी चीज आप जहां से भी पढ़े बस वो मटेरियल पे आपको एक बार आपने बस एश्योर कर लिए कि सारी की सारी चीजें उसमें आपकी क्या कवर होना चाहिए। तो पहली चीज जब आप रिवीजन करो, मैं रिवीजन पे भी आऊंगा भी किस तरीके से रिवीजन करना है। जब रिवीजन भी आप लोगों ने करे, आपको ध्यान रखना जो कैटेगरी ए में है, आपको कैटेगरी ए में जो आप लोगों के वो चैप्टर्स पे आपके ज्यादा इंपॉर्टेंस देना आप लोगों को, फिर बी और फिर कैटेगरी सी, ये चीज ख्याल रखना। आरटीपी, मॉक टेस्ट पे, प्रीवियस एग्जामिनेशन, स्टडी के सारे क्वेश्चन, स्टडी के इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन आपने कवर करे, ट्रू और फॉल्स 12 नंबर के उस पर ध्यान देंगे, थ्योरी और फिर नो मल्टीपल सोर्स ऑफ मटेरियल। उसके बाद आपका अब ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ पास, डिपेंड्स करता है कि एक स्टिक नहीं कर सकते एक बच्चे को इतना ही है, डिपेंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट, लेकिन इन जनरल मुझको ऐसा लगता है कि अकाउंट्स में आपने डेली एटलीस्ट 3 आवर्स देना चाहिए। कम ज्यादा हो सकता है, कोई स्टूडेंट को लग सकता है 4 घंटे लग सकते, हो सकता है किसी को 2.5 घंटे लगे, 3 घंटे, लेकिन मुझे लगता है एवरेज, ऑन एन एवरेज 3 घंटे स्टूडेंट ने इसको अकाउंट्स पे डेली स्पेंड करना चाहिए। अब आपने रेगुलर बैच जो करे हो या रेगुलर बैच कर रहे हो, जैसे भी आपने पढ़े, एक चीज का ख्याल रखना है आपको, इसके अलावा अपने क्लास के आपने करे, उसके अलावा जब आप रिवीजन जब आप करोगे तो वो रिवीजन में आपने टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करना। आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा इस तरीके से होना कि आपने जो लेक्चर्स करे हो, आपने अपने जैसे जो लेक्चर्स देखे उसका रिविजन करने में बहुत समय नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जो मेरी लेटेस्ट रेगुलर बैच अभी जो खत्म है उसमें 115 से 100 नंबर ऑफ जो लेक्चर्स है, 115 से 120 नंबर ऑफ लेक्चर्स है। अब 115 से 100 जो रेगुलर बैच है लेटेस्ट, उसमें 115 से 120 नंबर ऑफ लेक्चर्स है। तो उसमें अगर कोई स्टूडेंट डेली 2 लेक्चर्स भी देखता है, बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं, 1 से 1.5 घंटे के बीच में होते, डेली अगर वो 2 लेक्चर भी देखता है तो 2 से 2.5 घंटे उसको लगेंगे। और उसके बाद में डेली होमवर्क देता तो 3 से 3.5 घंटे अगर वो डेली स्पेंड करे तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में आराम से उसको कवर कर सकता है। अब क्वेश्चन ये रहा था रिविजन कैसे करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई चैप्टर को रिवाइज कैसे करे। तो मेरे रिविजन लेक्चर सारे के सारे यूट्यूब पे अपलोड है, चैप्टर वाइज अपलोड है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपसे शेयर कर दूंगा। और जो रेगुलर बैच है उसमें अगर कोई सब्सक्राइब करना चाहे तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर एक ऑफर भी चल रहा है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे वो अवेलेबल, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा। अब उसके बाद होती है इंपॉर्टेंट आपका लास्ट जो होता है वो आपका टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब आप
चैप्टर वाइज भी आपने टेस्ट देना चाहिए, और आरटीपी जो मॉक टेस्ट पेपर आपके अटेम्प्ट की होती है, इंस्टीट्यूट कंडक्ट करती है, उसको आपने जरूर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि हमसे क्या गलती हो रही है। चैप्टर वाइज टेस्ट तो में जो रेगुलर बैच रहता है उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी वहां पे कंडक्ट करी जाती है, वहां पे शेयर करे जाते क्वेश्चन, सो वो तो आपने देना ही चाहिए। इसके अलावा जो आपकी मॉक टेस्ट पेपर हमारी सी इंस्टीट्यूट कंडक्ट करती है वो जरूर आपने देना चाहिए। ओके, तो आप इन चीजों का अगर ख्याल रखें तो मुझे सच कह रहा हूं ढेरों बच्चों ने पिछले अटेम्प्ट में 90 के ऊपर अकाउंट्स में स्कोर करे, ढेरे बच्चों ने 90 के ऊपर अकाउंट में स्कोर करे, और आप भी उसको 90 के ऊपर अकाउंट्स में स्कोर कर सकते हो। सो इन चीजों का ध्यान रखना है, आपको ख्याल रखना है कि आपको इंपॉर्टेंस जो देना है पहले आप लोग को ए कैटेगरी, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज अकाउंट पे, फिर उसके बाद बीआरएस, कंसाइनमेंट, फिर जो बी कैटेगरी में आ रहा है, ओके, फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आ रहा है। रिवीजन करते वक्त भी ध्यान रखना है आपको ए कैटेगरी वालों को अपने को ज्यादा रिवाइज करना है। जब भी आप कोई चैप्टर कवर करते हैं आपको अश्योर रहना चाहिए कि आपने आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपने करे हो, और जो भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो भी नया पॉइंट आता है उसको रेडिंग से, मैं रेगुलर बैच में कहता हूँ रेडिंग से उसको हाईलाइट करें, ताकि जब आप रिवाइज करें तो जो न्यू पॉइंट्स आपने उसको देखे। उसके बाद ट्रू और फॉल्स पे आप इंपॉर्टेंस देखिए, 12 नंबर के आता है। थ्योरी क्वेश्चन जो होते हैं आपके मिनिमम 4 और मैक्सिमम 9 मार्क्स की आती है। उसके बाद आपके नो मल्टीपल सोर्स ऑफ मटेरियल रहना चाहिए, आपके जो भी आप मटेरियल यूज करें बट अश्योर रहना कि उसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर है। डेली मुझे एटलीस्ट लगता है कि 3 आवर्स देना चाहिए, और आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए उस पर, उसके कंसेप्ट पे। तो कहते हैं ना कि जब भी आप कोई चैप्टर शुरू करें, अभी अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो बच्चे फट से जंप कर देते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, अरे ना क्वेश्चन तो करोगे, उसके पहले उसके कंसेप्ट को समझे। एक बार आपने कंसेप्ट समझे तो क्वेश्चंस भी जल्दी सॉल्व होते। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपने पहला चैप्टर करे, सेकंड चैप्टर पे तो फर्स्ट चैप्टर रिवीजन। अब रिवीजन के कहां से वीडियोस देखे, तो वीडियोस यूट्यूब पे मेरे रिवीजन के अपलोड है, आप एटलीस्ट कंसेप्ट वहां से देखे, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी शायद मैं डिस्कस किया हूं, तो वो क्वेश्चंस को नहीं भी करे लेकिन एटलीस्ट आपने कंसेप्ट देखे। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़े तो प्रीवियस जो क्वेश्चन, प्रीवियस चैप्टर्स आपने पढ़े उसको आप रिवाइज करते गए। रिवीजन के बाद टेस्ट आपने हर इंडिविजुअल चैप्टर की भी टेस्ट देना चाहिए, और आप लोगों ने इंस्टीट्यूट आपके अटेम्प्ट के लिए जो मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट कराती है वो भी करना चाहिए, वो भी देना चाहिए। अगर इन बातों को आपने ध्यान रख ली, मैं गारंटी कहता हूं कि आप 90 प्लस अकाउंट्स में आसानी से स्कोर कर लोगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखना, एग्जामिनेशन आ रही है, अभी 2 से 2.5 महीना आपके पास है, तो आप बहुत मेहनत अभी अपने को करना है, इन चीजों को ध्यान रखोगे, और अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। 2-2.5 महीने में भी अगर आप बोलेंगे सर स्क्रैच में मेरा अकाउंट कुछ भी नहीं आता मेरे को, ऐसे भी कुछ बच्चे रहते, आप अभी भी कर सकते हो, आप अभी भी उस चीज को कर सकते हो। सो अगर आप रेगुलर बैच के अगर वीडियो के सब्सक्राइब करते हो तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दियो, वहां पे आप अगर डेली 2 वीडियोस देखते तो आप उसको नेक्स्ट 2 मंथ्स में आसानी से कवर कर लोगे। और रिवीजन लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। इन बातों को अगर आपने ध्यान रखे जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इट इज इजी टू स्कोर 90 प्लस इन अकाउंट। सो टेक केयर, बाय बाय।